हाँ जी सर, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। ठीक है ना, हालांकि हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, ठीक है ना। तो SI इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। तो P का मतलब हेयर, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अब आपके पास चार चीजें, एक तो और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। ठीक है सर, अब जरा देखिए चार चीजें आपके पास अवेलेबल है, PRT और SI। इन चार में से अगर तीन चीजों की वैल्यू बताए तो चौथे की वैल्यू निकल जाएगी। भाई मान लो अगर P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, SI पूछेगा तो सीधे सीधे PRT अपॉन 100 लग जाएगा। मान लो P गिवन है, R गिवन है और SI गिवन है तो T की वैल्यू पूछेगा। अब जरा मुझे ये बताइए, फॉर्मूले आप ही लोग बताएंगे मुझे, T की वैल्यू क्या होगी। देखिए SI इंटू 100 तो होगा ही होगा, हाँ या ना। अब दो चीजें कौन कौन सी बची, P और R, तो डिवाइड बाय P और डिवाइड बाय R कर दे, हाँ या ना। नहीं आया समझ में। अच्छा अगर मैं बात करूं जैसे R की, तो R इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 तो आएगा ही आएगा। दो चीजें कौन कौन सी बची, P और T, माने डिवाइड बाय P डिवाइड बाय T। अरे मालिक ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं P की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी, SI इंटू 100 तो आएगा ही आएगा, हाँ या ना। दो चीजें कौन कौन सी बची, R और T। समझ में आ गई बात या नहीं आई, कोई रटने वाली बात तो नहीं है इसमें। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गई बात। अब अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो जानवी जी मुझे कितना पैसा वापस देगी, एक तो जो उन्होंने उधार लिया था वो, और प्लस इंटरेस्ट, माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI। SI का फॉर्मूला क्या है सर, PRT अपॉन 100। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, P कॉमन आएगा, हाँ या ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस RT अपॉन 100, हाँ या ना। नहीं आया मालिक समझ में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 5,000 for 4 years at the rate of 6% per annum। सर कोई सीधे सीधे कैलकुलेटर पे निकालेंगे, एक कैलकुलेटर दे रहे बेटा। हाँ जी सर, अब सीधे सीधे SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो 5,000 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 कर दे, हाँ या ना। तो ये आपका क्या निकल आया, इंटरेस्ट कितना आ गया 1,200 रुपए। अच्छा अगर मैं आपसे अमाउंट पूछता तो क्या करते, इसके अंदर साथ में क्या ऐड कर देते, प्लस 5,000 और कर देते, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अमाउंट कितना हो जाता, ₹6200। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई स्पेशल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है,
क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। At what rate of interest बाकी सब बात की बात, पहले तो मुझे इतनी सी लाइन का मतलब बताओ। माने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, आर की वैल्यू पूछी है, हाँ या ना? अब आर बराबर होगा क्या? SI इंटू 100 अपॉन पी और टी, हाँ या ना? At what rate of interest should a sum of rupees 12,000 will amount to rupees 13,400 in 5 years? इधर देखिए, अब आप अमाउंट वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, मुझे ये बताइए ये क्या है आपका प्रिंसिपल, आवाज नहीं आ रही है, और ये क्या है आपका अमाउंट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट होगा, हाँ या ना? इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹1400, हाँ या ना? टाइम कितना है आपका? 5 years। ये हो गया इंटरेस्ट। आई पता है, टी पता है, पी पता है, अरे ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताइए? SI इंटू 100 माने 1400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी कितना है? 12,000 और टी कितना है? 5। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इधर डिवाइड करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ जी साहब, तो 1400 इंटू 100 ये वैल्यू निकल आई ऊपर वाली, डिवाइड बाय क्या करना है? 12,000, ठीक है ना? अब ये इंटू 5 नहीं करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। तो डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 2.33। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 2.33% अप्रॉक्स पर एनम। बात समझ में आई या नहीं आई? किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ सरकार। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।